हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आजकल बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं कि मेरे हाथ पैर में सुन्नपन हो रहा है या हाथ पैरों में झंझनाहट होती है या स्किन के नीचे ऐसा लगता है जैसे चींटी रेंग रही है या कोई कीड़ा चल रहा है या हाथ पैरों में जलन हो रही है, पसीना बहुत आता है हाथ पैरों में। तो ये क्या है, ये क्यों होता है? तो दोस्तों, इसकी मेन वजह यह है कि आपके नर्व्स की प्रॉब्लम है, आपकी नसों की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है या आपकी नसों में कमज़ोरी आ गई है या नसों में कोई इंजरी हो गई है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल तमाम बॉडी में नसों के द्वारा जाता है और फिर वो सिग्नल स्किन के ज़रिए से तमाम जो नसें हैं उनके द्वारा फिर से वापस ब्रेन में जो जाता है, तो उसमें कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम है। तो वो नसों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नसों में अगर कमज़ोर हो गई हैं या नसें डैमेज हो गई हैं या कोई और बीमारी की वजह से, तो ये सब कारण होते हैं जो हमारे हाथ पैरों में नसों में सुन्नपन होता है, झुंझुनाहट होती है या जलन होती है। तो इसको मेडिकल टर्म्स में आमतौर पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो हमारी ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व्स हैं, उस जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से तमाम पूरी बॉडी में जा रही हैं, जो तमाम नसों में फैल रही हैं तमाम शरीर में, तो वो जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर इसमें कमज़ोरी आ गई या डैमेज हो गई या ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा तो इसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग इससे बहुत ग्रसित रहते हैं। ये बहुत ही आम समस्या है। बहुत हर 10 में से 2-3 पेशेंट तो ज़रूर बताते हैं कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या हाथ पैर में जलन हो रही है या हाथ पैर में झुंझुनाहट हो रही है। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण आमतौर पर विटामिन B12 की कमी है या विटामिन B6, विटामिन E, ये इनकी कमी से होता है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एनीमिया, अगर आपके खून की कमी है तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन तमाम नसों को नहीं जा रहा है, तो यह ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से भी आपको नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। आपको चोट लग गई है, अगर आप कहीं गिर गए हैं, अगर आपकी हिस्ट्री में इंजरी है, तो उस वजह से भी ये नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नसों में अगर आपको बॉडी में इन्फेक्शन है, बार-बार कोई इन्फेक्शन होता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी बहुत सारी वजह होती हैं, जो मेन वजह मैंने आपको बताई है, यही होती हैं। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन की कमी, जो विटामिन और कैल्शियम और आयरन की कमी की वजह से भी नसों में कमज़ोरी आती है। तो बहुत सारी इसकी वजह है, मैंने बता दी आपको। इसके सिम्पटम क्या आएँगे? सिम्पटम हाथ पैर में झुंझुनाहट होगी, हाथ पैरों में जलन होगी, या उँगलियों में, हाथों में सुन्नपन होगा। यहाँ की नसें, अगर मीडियन नर्व आपकी ये दब रही है तो इसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें दर्द बहुत होता है। रातों में आमतौर पर यह दर्द बढ़ जाता है, हाथ के पैर की मुट्ठी बंद नहीं हो सकती, चलने में आप लड़खड़ाने का डर रहता है, या आपको दर्द होगा तो बहुत तेज़ होगा, ज़रा सी भी कोई टच कर जाए तो पूरे इलेक्ट्रिक करंट जैसा दर्द होता है। इस तरह के पेशेंट को लगता है कि जैसे बिजली का झटका लग रहा है। हाथ पैर में कोई चीज़ उनके हाथ से छूटने लगती है, या वो जो पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनको जलन बहुत होती है, कीड़े जैसे रेंगते हैं, तो उसमें भी पैरों में जूते मोज़ा पहनने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम गद्दे पे चल रहे हैं, पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहा है। इस तरह के इसको सेंसेशन होता है। चप्पल पैर से उतर जाती है, तो ये सब कारण होते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि ये कितने तरह का होता है। आम तौर पर जो हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे कह रहे हैं, ये 3 तरह के होते हैं। सेंसरी न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरोपैथी और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो सेंसरी न्यूरोपैथी जो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
कोई चीज़ हमें छूने से महसूस नहीं हो रही है, ठंडा गर्म हमें महसूस नहीं हो रहा है, जो हमें स्किन के ज़रिए से जो नर्व का सिग्नल हमारी ब्रेन तक नहीं जा रहा है, हमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा, या दर्द बहुत ज़्यादा टच करने से ज़रा सी हल्का सा दबा देने से भी दर्द बहुत होता है, तो उसमें सेंसरी नर्व न्यूरोपैथी हो सकती है। दूसरा मैंने बताया मोटर न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरोपैथी में जो हमारी बॉडी, हाथ पैर की जो मसल्स हैं, जो हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स हैं, जो हाथ पैर का मूवमेंट हो रहा है, वो इफ़ेक्ट होता है। मसल्स काम अच्छे से नहीं करने की वजह से हाथ पैर का एक्शन नहीं होता, हाथ पैर अच्छे से बंद नहीं होते, हाथ पैर अच्छी तरह से मतलब काम हल्का-फुल्का काम करते हैं। पूरी तरह से आपके जो मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पार्शियल होने की वजह से हाथ पैरों में सुनपन होगा या झंझनाहट होगी। पैरालिसिस में के केसों में आपने देखा होगा कि हाथ पैर काम नहीं करता, ये भी एक मोटर पैरालिसिस जो होता है मोटर न्यूरोपैथी की वजह से ही होता है। तीसरी मैंने बताया था ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी आमतौर पर बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक हैं, एक अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो भी पार्शियली होती है, वो भी अच्छे से काम नसें नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने की भी दिक्कत हो सकती है, हमें घबराहट बेचैनी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हमारी डाइजेस्ट नहीं होगी, डायबिटीज़ के पेशेंट को ये सिम्टम आता है, पेट हमारा ख़राब नहीं हो जाएगा, ब्लैडर हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा, पेशाब अपने आप भी निकल सकता है। इस तरह की औरतें बहुत बताती हैं कि उनको पेशाब हो जाता है, ज़रा सी बर्दाश्त नहीं होता, बाथरूम में जाते-जाते यूरिन इनवॉलंटरी हो जाता है। तो ये सब इसी के सिम्टम हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है, बहुत ही डीप एक्टिंग होम्योपैथिक में दवाएँ होती हैं जो बहुत गहराई तक काम करती हैं, नसों में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में और पेरिफेरल नर्व में, ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाएँ काम करती हैं, मगर अब सिम्टम के मुताबिक दी जाएँ तो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसमें शॉर्ट में मैं बताऊँगा, कुछ दवाएँ बताऊँगा, मगर आप उन दवाओं को किसी कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। तो दोस्तों सबसे पहली इसकी मैं 2 दवा मैं पहले आपको बताता हूँ जो आपको हर बीमारी में चलानी है, चाहे आपको मोटर न्यूरोपैथी हो, चाहे आपको सेंसरी हो, चाहे आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो। तो पहली दवा है कालीफॉस 6X। कालीफॉस 6X टैबलेट नसों की बेहतरीन दवा है, नर्व वीकनेस की। अगर आपको चलने में लड़खड़ाहट होती है, बोलने में आपको लड़खड़ाहट है या कमज़ोरी आ रही है, मसल वीकनेस हो रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, ये सारे सिम्टम कवर करती है। तो कालीफॉस 6X टैबलेट 4-4 टैबलेट दिन भर में 3 बार लें। दूसरी दवा है एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा मदर टिंचर, जिसे क्यू भी कहते हैं, एविना सेटाइवा क्यू। इसको ये भी नर्व्स के लिए बेहतरीन दवा है। अगर आपको वेट ज़्यादा है लेकिन आपको कमज़ोरी है तो ये वेट भी नहीं बढ़ाती है, और आपकी जो विटामिन की कमियां हैं उनको ये पूरा करती है। विटामिन B12 की कमी से ये ज़्यादा होता है, तो ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। कमज़ोरी जो आ रही है, दिमाग थक जाता है, हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते, हाथ पैर में लर्जिश होती है, या ब्लडर कंट्रोल नहीं होता, या घबराहट बेचैनी होती है, तो इसके लिए एविना सेटाइवा क्यू 20-20 बूंद आधे कप पानी में डाल के इसको 3 बार लें। ये 2 दवाएं आपको रेगुलर चलानी है, बाकी जो और दवाएं हैं वो सिम्टम के मुताबिक लेनी है। तो इसमें सबसे पहली दवा एकोनाइट है। एकोनाइट मैं इसको रेगुलर देता हूँ। एकोनाइट के पेशेंट को घबराहट, बेचैनी होना, कमज़ोरी आना, अचानक से कोई पार्ट सुन्न हो जाना, नींद ना आना, डर लगना, कोई अचानक से कोई डर हो गया है, कोई घबराहट हो गई, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो एकोनाइट 30 ये आप सुबह शाम 2 बार लें। इसी तरह दूसरी दवा है आर्निका। आर्निका जो चोट में लगने में दी जाती है। अगर आपको हिस्ट्री में आपको गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो इसमें आर्निका 30 ये भी आपको सुबह शाम लेनी है। आर्निका का सिम्टम ये आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाथ पैर में किसी ने चोट मार दी है, बहुत दर्द होता है और ब्लड सर्कुलेशन
रहा है, पार्शियली ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाती है। आर्निका जो है नर्व में ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं अच्छे से हो रहा है, आपके हार्ट में, आपके किडनी में, आपके स्टमक में, आपके हाथ पैरों में, मसल्स में, स्किन में, अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या ड्राई हो रही है, तो इसमें अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आमतौर पर देखा होगा कि बाल झड़ जाता है, वहाँ पे बाल नहीं रहते, स्किन ड्राई हो जाती है, तो वहाँ पर भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका 30 आप इसे भी सुबह शाम ले सकते हैं। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। तीसरी दवा है जेल्शीमियम। जेल्शीमियम 30 ये मसल्स पैरालिसिस जिसे मैंने बताया था, मोटर न्यूरोपैथी, ये उसमें बहुत अच्छा काम करती है। लगता है कि बॉडी के मसल्स, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, चलने में मेहनत करनी पड़ती है, या लड़खड़ा जाते हैं, या अपने से खड़े नहीं हो पाते, अपने से हाथ नहीं, ये पैरालिसिस की जो स्टेज होती है, या बेल पैरालिसिस हो या मोटर पैरालिसिस हो, तो ये इसमें बहुत अच्छा काम करती है जेल्शीमियम। जेल्शीमियम 30 भी आप सुबह दोपहर शाम लें। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा है तो 3 बार लें, नहीं तो आप 2 बार लें। जो क्रोनिक आपको न्यूरोपैथी हो गई है तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है जेल्शीमियम। तो ये 3 दवाएं मैंने बताई, ये बहुत ही कॉमन है, ये ज़्यादातर मोस्टली केसेस को कवर कर लेती हैं। और एक दवा और मैं बताना भूल गया, मैं हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जो नर्व इंजरी है, ख़ास तौर से कोई नसों में चोट लग गई है और उसका दर्द एक पॉइंट से लेके पूरे हाथ तक फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है हाइपेरिकम। कार्पल टनल सिंड्रोम, जो नसें अगर दब गई हैं, उसकी वजह से उंगलियों में दर्द हो रहा है, अंदरूनी नसों में बहुत ही बारीक नसें होती हैं जो हड्डियों के अंदर होती हैं, वो उसके अंदर भी ये काम करती है। कोई अगर इंजरी हो गई है कंधे से लेके हाथ तक, या कमर से लेके पैर तक, या पैरों में सुनपन हो रहा है, रात में आपको सोने में दिक्कत आ रही है, तो हाइपेरिकम 30 ये भी सुबह दोपहर शाम लें। ये सारी दवाएं आप रेगुलर ले सकते हैं। एक साथ दवाएं न लें, कम से कम दवाओं को आधे आधे घंटे के गैप के बाद लें, तो देखेंगे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।